अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ऐसा कैसा बदकिस्मत मुल्क है जिसका वजीर आज़म हमेशा जेल से ही होके आता है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख रकम है। यहाँ साइकिल चलाने वाला डेवो की बस चलाता है, डेवो की बस चलाने वाले को जहाज़ पे बिठा दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कितने हमारे पायलट जेली डिग्रियों पे भर्ती हुए थे। ये सारा निज़ाम सिर्फ आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। आप लोग कहोगे वो कैसे? आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। अब ज़ियाउल हक साहब जिस वक्त आते हैं ना, ज़ियाउल हक साहब को तरबियत किस चीज़ की थी? गन चलाने की, बंदूक चलाने की। मगर वो हुकूमत को साइड पे करके खुद बैठ जाता है बस चलाने, मुल्क चलाने। यानी मुआशत का उस शख्स को कोई पता नहीं था। हाँ, उसे हम फौजी कह सकते हैं कि वो अच्छा गन चला सकता है, अच्छी जंग लड़ सकता है, मगर वो चलाने बैठ गया मुल्क को, कि मुल्क को मैं लेके चलूंगा। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर जो भुट्टो थे उसको जेल में कर दिया गया जी, चलो अब आप जेल में बंद रहो। अच्छा जी, भुट्टो को तो फिर फांसी चढ़ा दिया गया ना, उसको तो दोबारा मौका ही नहीं दिया जेल में से निकल के कि वो कोई ना कोई चीज़ चलाए। ये हमारी सूरत हाल है। उसके बाद आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब हुकूमत करते हैं और उसके ऊपर नाफज हो जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ। वही बात हुई कि परवेज़ मुशर्रफ वही गन चलाने वाला, उसको ट्रेनिंग किस चीज़ की थी? वो किस इदारे का सरबराह था? ट्रेनिंग उसकी थी गन चलाने की, जंग लड़ने की। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो अपना काम छोड़ के चलाऊंगा मुल्क को। वो मुल्क को चलाने लग गया। मुल्क की फिर तबाही फिरती आई। डॉलर तो आते नजर आए, मगर दहशत गर्दी ने इस मुल्क के फानूस उड़ा दिए। जितने डॉलर बाहर से मिलने थे उससे 100 गुना ज़्यादा मुआशत डूब गई। उसके बाद आता है 2008। 2008 में यहाँ से जो बेनज़ीर है उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है। वो दुबई में अपना वक्त काट रही होती है। जिस वक्त वो 2008 में वापस आती है तो उस वक्त ये नज़र आ रहा होता है कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। यानी जितनी मकबूल बेनज़ीर उस दौर में नज़र आ रही थी, कि नज़र आ रहा था कि बेनज़ीर आराम से पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। जब ये नज़र आ रहा था, उन्होंने बेनज़ीर को रास्ते से हटा दिया कि चलो भाई, आप रास्ते में क्यों खड़ी हो। उसके बाद एमरजेंसी तौर पे जिस बंदे का कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी सियासत की, जिसने घोड़े हमेशा रखे और सेब के मुरब्बे उन्हें खिलाता था, वो था आसफ जरदारी। फिर हमें कौम को तरस आया कि नहीं यार देखो, इसकी बेगम भी चली गई तो इसका ससुर भी चला गया था, इसको हमें बना देना चाहिए सदर। हक बनता है इसका, क्योंकि हम तरस खाने वाली कौम है ना। उसके बाद जरदारी को बना दिया जाता है, जिसका हुकूमत चलाने का कोई यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि ज़िंदगी के अंदर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अचानक तौर पे, अचानक यानी कि एमरजेंसी के अंदर उसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है कि चलो जी। यानी कि वही बात हुई ना कि कार के ड्राइवर को जहाज़ दे दिया गया कि चलाओ। बस फिर वो बिजली यानी कि शॉर्टिंग, वो बिजली की शॉर्टिंग के मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में 24 घंटे में से 22 घंटे लोड शेडिंग, कारोबार बंद, हर चीज़ तबाह। ठेके के ऊपर बिजली घर मंगा लिए, वो पैसे अलहदा ले रहे हैं, मुल्क की खूब बर्बादी उठाई गई। उसके बाद सरकार मेरी वो चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 2014। 2014 के अंदर आप लोग देखोगे कि 2014 के अंदर नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो नवाज शरीफ साहब को थोड़ा अरसा चलने के बाद फिर जो है उसको नाअहल कर दिया जाता है। चलो, उसके पास तजर्बा तो था मुल्क चलाने का, मगर उसे नाअहल कर दिया जाता है। उसकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी को पेश कर दिया जाता है। यानी कि हमने सीट के ऊपर, याद रखना दोस्तों, वो शख्स को प्राइम मिनिस्टर रखना है जिसका कोई तजर्बा नहीं। दुनिया के अंदर दोस्तों जो भी अपोजिशन पार्टी होती है ना, वो अगर अपोजिशन में होती है, वो 5 साल ये कोशिश करती है कि यार मैंने मुल्क को, जब मैं अगर दोबारा मुझे इक़्तिदार मिला तो मुल्क को किस तरीके से तरक्की पे लेके जाऊंगा। यहाँ हमारे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो 5 साल जेल के अंदर कैद काट रही होती है। वो 5 साल ये सोचती रहती है कि हमने एहतजाज कामयाब किस तरह करना है। उसको कोई नहीं होती कि किस तरह हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हमने इकोनॉमिक्स को, मुआशरत को किस तरह उठाना है, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री किस तरह लेके आनी है, मुल्क को तरक्की पे किस तरह लेके जाना है। पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह होता है। पाकिस्तान में अपोजिशन जेल काट रही होती है कि आप जेल में रहो। जेल वो सारे 5 साल ये सोचती रहती है कि हम एहतजाज किस तरह कामयाब करेंगे, हम एहतजाज इस्लामाबाद में किस तरह कामयाब करेंगे। जब वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती। वो तो 5 साल एहतजाज की प्लानिंग करते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया, शाहिद खाकान अब्बासी आ गया। अच्छा जी, फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं।
अच्छा जी, इमरान खान साहब को जिस वक्त लाने के बाद वो नवाज शरीफ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से फारग हुआ, उसे जेल में ठोक दिया गया कि आप जेल में आ जाओ, जेल में से निकलोगे फिर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद इमरान खान साहब आ गए, 2 साल उसे करने दी, उसे कहा जी चलो अब आप फारग हो, आप जेल में चलो। अच्छा, अब दूसरी पार्टी बुला ली गई, नून लीग। अगर नून लीग बुला ली गई है तो आप नवाज शरीफ को तो वापस लाओ, मगर नहीं, क्योंकि हमने सीट के ऊपर वो रखना है जो कि अनाड़ी है। अनाड़ी शहबाज शरीफ को उठा के ऊपर ले आए, क्योंकि वो वजारत आला से ऊपर उसे काम करने का तजर्बा नहीं है। मरियम नवाज, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, उसने पहले कोई वो नहीं है कि बस नवाज शरीफ की बेटी है, उसे वजीर आला दे दिया गया। यानी कि अनाड़ी दोनों वो मुल्क को चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं? खोता रेडी वाला खोता रेडी अच्छा चला लेता है, जिससे वो मुल्क चला रहे हैं। अच्छा, वो इस नौबत पे आ गए। अब परेशानी यह है कि जो नवाज शरीफ साहब थे, चलो अंधों में काना लीडर तो था नून लीग के अंदर, वो चलो कुछ ना कुछ तो गड्डी चलाता वो, मगर उसे नहीं करने दी गई। नहीं, आपको नहीं, आपके बच्चों को, क्योंकि हमने अनाड़ी रखना है। अब इमरान खान साहब अंदर हैं, इमरान खान साहब 5 साल एहतजाज की करते रहेंगे। जब वो बाहर आएंगे, अगर वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या तजर्बा होगा? वो 5 साल यही सोचते रहे कि मैं एहतजाज किस तरह करूं, मैं कामयाब किस तरह हूं, मैं जेल से किस तरह निकलूं। ये हमारे मुल्क की सियासत है। इस मुल्क की खोता रेडी इसी तरह चल रही है दोस्तों, और बस ये चलती रहेगी। और ये कौम का भी अल्लाह हाफिज है, इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज है। और ये इदारे हमारे पता क्या सोचते हैं कि नैरेटिव शायद ये खबरों वाले बनाते हैं। बिल्कुल गलत सोच है कि ये नैरेटिव जो है ना, ये बिल्कुल न्यूज़ चैनल वाले बनाते हैं। नैरेटिव वो वक्त चला गया, उस वक्त नैरेटिव बनते थे मेरे भाई। इदारों वालों, सोचो कि जिस वक्त कुछ बेहतरी थी, आप जो भी नैरेटिव बना लेते थे। अब खुशहाली दोगे तो नैरेटिव बनेगा, बदहाली का भी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आएगी और खुशहाली का भी क्रेडिट मिलेगा। अब आप लोग कहते हो कि बदहाली गुर्बत इसी तरह रहे, हमें जो है ना सिर्फ क्रेडिट मिले। अब क्रेडिट नहीं, अब उसका डिस्क्रेडिट भी मिलेगा। यानी कि जिस तरह मुल्क में महंगाई, अब क्रेडिट लेना आसान नहीं है, ना न्यूज़ चैनल क्रेडिट बना सकते हैं। अब तक इतना ही कमेंट्स में आगाह कीजिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।